तो अपने लिए और श्रवण के लिए भोजन निकाल लेती, बाकी भोजन में कंकड़ पत्थर मिला देती। एक दिन श्रवण ने देखा तो कहा, माँ तुम ऐसा भोजन करती हो? माँ रोने लगी, बेटा बहू हमें ऐसा ही भोजन देती है और काफी दिन से ऐसा भोजन में कर रही। परीक्षित जी आंखों में आंसू भरे आए, रोने लगे। श्रवण कुमार ने कहा, मां रो नहीं। अपने अंधे माता पिता को लिया, परीक्षित जी एक पालकी बनाई और एक तरफ बूढ़े बाप को, एक तरफ बूढ़ी मां को बैठा करके श्रवण चल दिया तीर्थ स्थल घुमाने के लिए। तभी से कांवड़ का प्रचलन चल गया। आजकल भी कांवड़ें भरी जाती हैं, लेकिन आजकल देखिए कितना आडंबर पाखंड हुआ है। 100% में 30-40% ही सच्चे कांवड़िया जाते हैं, बाकी तो कोई कहता चलो मजा लेंगे, कांवड़ भरेंगे जाएंगे, तो कोई कहता चिलम पिएंगे, कोई पौवा पीता है, कांवड़ भरने जा रहे हैं। सच्चे कांवड़िया 20-30% ही क्योंकि स्वयं देखा है हमने, मौज काटते हैं वहां। घर में माता पिता दुखी हैं और कांवड़ भरने जा रहे हैं। माता पिता यदि घर में दुखी हैं तो आप चाहे कांवड़ भरें, चाहे आप जो कुछ धर्म के कार्य कर लें, आपका कभी भी उससे लाभ नहीं हो सकता है। श्रवण कुमार आगे बढ़ते जा रहे हैं। माता पिता ने कहा, बेटा श्रवण हमें प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। तो परीक्षित जी श्रवण ने वो कमंडल लिया और श्रवण कुमार जल भरने को चले। जैसे ही जल भरने को चले, सरोवर के पास जाकर के उस कमंडल को, तुम्बी को जल में डुबोया, जल भरने लगे। वहीं पर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का आना हुआ और दशरथ ने परीक्षित जी शिकार समझकर, हिरन समझकर के बाण मार दिया। तो श्रवण के वो बाण सीने में लगा जा करके श्रवण हाय मां कहकर के जमीन पर गिर गए। परीक्षित महाराज श्रवण कुमार जी जैसे ही नीचे गिरे, तब तक दशरथ जी पहुंच गए और दशरथ ने श्रवण को देखा। दशरथ कहने लगे, बेटा श्रवण तुम, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? क्योंकि परीक्षित जी दशरथ जी जो है वो श्रवण के मामा हैं। चंद्रकला जो श्रवण की माँ है वो उनके भाई हैं दशरथ जी, इसलिए भांजे हैं। बोले भांजे तुम? श्रवण रोने लगे, मामा रो रहे। मामा रो नहीं, क्योंकि अब मैं बचूंगा नहीं, मैं प्राण छोड़ रहा हूं। मेरे मैया बबुला प्यासे ने क्यों उनको नीर पिवाई देना। हमारी गाँव तुम्हारो राजकुमारी, बाद में भेद बताई देना। श्रवण बोले हैं, मामा जब हमारे माता पिता पानी पी ले तब बताना कि श्रवण को हमने मार दिया। अगर पहले बता दिया तो वो पानी नहीं पिएंगे। मैया को रोने लगे, इसके बाद वो मुंह पे समझाई देना। तेरे बबुला ना मरी जाए, धूप निकबा को धीर बताई देना। श्रवण बोले हैं, मामा
जब हमारे माता पिता पानी पी लें तब बताना कि तुम्हारे पुत्र श्रवण को हमने मार दिया। अगर पहले बता दिया तो वो पानी नहीं पिएंगे, मर जाएंगे। परीक्षित जी, मामा दशरथ की गोद में श्रवण ने प्राणों को छोड़ दिया। श्रवण खत्म हो गए, तुम भी लेकर के दशरथ जी जहां अंधे माता पिता बैठे हैं जन लेकर के गए। आने की आवाज सुनी, आवाज लगाने लगे अंधे माता पिता, बेटा श्रवण बड़ी देर कर दी तुमने, कहाँ रहे अभी तक, बहुत देर कर दी, बोल क्यों नहीं रहे हो? परीक्षित जी, दशरथ कुछ बोल नहीं रहे हैं। दशरथ ने धीरे से कहा है, अरे धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। लेके कमंडल आया ऐसे वचन सुनाए, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। दशरथ जी बोले हैं पानी पी लो। अंधे माता पिता बोले जब तक तुम बताओगे नहीं कि तुम हो कौन और हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। दशरथ जी कहने लगे, सुनो, मार दिया मैंने तुम्हारे पुत्र को, मारा गया तुम्हारा पुत्र श्रवण हमारे हाथों से। जैसे सुना अंधे माता पिता डोली से परीक्षित जी लुढ़क पड़े। माँ ने कहा, वो दशरथ ये तुमने अच्छा नहीं किया, एक ही हमारा बालक था जो हमारे बुढ़ापे की अंधे की लकड़ी था, सहारा था, वो भी छीन लिया। माँ परीक्षित जी पुत्र गृह में मर गई और कहा भी जाता है परीक्षित जी हर दुख व्यक्ति सहन कर सकता है, लेकिन माँ के लिए पुत्र शोक, पुत्र का दुख, पुत्र का मरना माँ सहन नहीं कर सकती। ऐसा दुख न दे विधाता जमाने बारे पे मरे ना बाप में तारी, अरे विधवा हुए न जवानी में। माँ के लिए पुत्र शोक परीक्षित जी बहुत बुरा होता है। हर माँ चाहती है हमारा बालक, हमारी संतान लंबी आयु जिए। बारे पे मरे ना बाप में तारी, विधवा हुए ना जब।
पुत्र प्रह में प्राणों को छोड़ दिया। परीक्षित जी पिता उद्यालक मुनि कहने लगे हैं, ओरे दशरथ